When people rebel 1857 and after, the peasants and the sepoys. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay, allowances, and conditions of service. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and belief. Did you know that in those days, many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste? So, when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though the company. ये जो सिपॉइज की बात कर रहा है, जब वो लोग आए थे तो ये चीज ये तो आप जान रहे होगा ना कि इंडिया में पहले ट्रेड करने के लिए लोग आए थे, ठीक है। जब पहले इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा हुआ, तो जब वो लोग ट्रेड करने आए, ट्रेड से टेरिटरी पे कैसे वो लोगों ने कवर कर लिया था, यही चीज था ना शुरू, तो वो ये चीज में इंक्लूड कर रहा है। तो जब वो सब ट्रेड किया था तो एक लड़ाई भी करते थे ना, जो जितने भी कंट्री से आ रहे थे तो वो नहीं चाह रहे थे कि नहीं वो जाए यहाँ पे, मतलब पहुंचे, तो एक दूसरे के ही जो क्या करते थे, वोट को अगर वो करते लड़ाई करते थे, तो वही चीज passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. The sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. Responses to reforms. The British believed that the Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. देखो एक चीज इन लोगों ने पहले तो एक अच्छी की, एक चीज कि जब इन्होंने बोला कि इंडिया सिस्टम जितना इंडियन है उसको हमें क्या रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसमें सबसे पहला अगर अच्छा काम एक तरीके से कहो तो उन लोगों ने ये किया कि जो हमारे इंडिया में क्या होता था, ये सती प्रथा, कि जब हस्बैंड अगर डेथ कर गया तो वाइफ को भी उसके साथ क्या होना था, चलना पड़ता था, तो वो चीज इन्होंने रोका, उसको रोक के इन्होंने अलाउ किया कि अब क्या होगा कि रीमैरिज होंगे, आप शादी कर सकते हैं, तो ये चीज तो मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने अच्छा किया था। English language education was actively promoted. इंग्लिश लैंग्वेज को इन लोगों ने प्रमोट किया, क्योंकि अभी ये लोग क्या कर रहे थे, देखो After 1830, the company इनको ऑब्जेक्टिव एक था पहले की सिंपैथी दिखाना इंडियंस के, बिल्कुल उनके जैसे कि उनके दिलों में उतरना, उनकी चीजों से सिंपैथी, उनके दुख के साथ दुख, उनके सुख के साथ, ऐसा लोग मिला रहे थे कि जब ऐसा हम लोग करें कि वो लोग बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए, हमें बिल्कुल अपना सब कुछ मानने लगे, ऐसा उन्होंने पहले एक तरीके से कह सकते हो गेम खेला था, हाँ दिखावा कर रहे थे वो, कि जब ये लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें बिल्कुल सब कुछ समझने लगेंगे, तो फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं। वही होता है कि जब आप किसी पे बिल्कुल भरोसा करो तो वही चीट भी करता है, ये चीज हो जाता है आसानी से कर लो, क्योंकि आपके बारे में हर चीज वो जान जाता है। तो वही चीज ये हुआ था कि अब क्या करने लगे थे, पहले तो वो हटाया सती प्रथा, तो बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोग सपोर्ट में हाँ ये अच्छे कर रहे हैं,
फिर दूसरा क्या किया था, उन लोग का यही इंटेंशन था कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, इंग्लिश को, ठीक है, ब्रिटिश लैंग्वेज को, जिसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इंडियंस को पूरी ब्रिटिश लैंग्वेज सिखा देंगे। तो तब क्या होगा, ये लोग हमारे जो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होगा, उसको समझ पाएंगे, उसको प्रॉपरली ये लोग कर पाएंगे फॉलो। क्योंकि अगर हमारी बातों को नहीं समझेंगे, हम जो कमांड देंगे वो समझ नहीं पाएंगे, तो करेंगे क्या चीज। कम्युनिकेशन के लिए लोगों ने पहले इंग्लिश को ही प्रमोट कराया, लैंग्वेज को। Out Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. इन लोगों ने कन्वर्ट करना शुरू किया, क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन लोग थे। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs, and their traditional way of life. इन लोगों ने एक रूल बना दिया था क्रिश्चियन लोगों के लिए कि अब उनकी जो कह सकते हो उनके एंसेस्टर्स, जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो चीजें है, वो चीजें उनको अलाउ किया जाए, वो ले सकते हैं। ये चीज बात बोला था। और फिर तब कुछ टाइम बाद किसको पता चला, इंडियन तब सोचने लगे, उनको लगा कि अब क्या हो रहा है, ये जो ब्रिटिशर्स है, हमारे जो क्या बोलते हैं, सोशल रिलीजियस है, सोशल कस्टम्स हमारे जो भी हैं, और जो भी ट्रेडिशनल हमारे जो चीजें हैं, ठीक है, हमारे लाइफ से ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको हाँ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे थे, एक तरीके से कर रहे हैं। तो वो लोग अब इन लोग के धीरे धीरे समझ में आने लगा था, जो लोग गेम खेल रहे थे अब ये लोग समझने लगे थे इंडियंस। तो अब देखो ये क्या करते हैं, फिर वही विद्रोह करेंगे, रिबेल करेंगे। There were, of course, other Indians who wanted to change the existing social practices. A mutiny becomes a popular rebellion. Those struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. अब ये जब चीजें लोग समझ गए थे तो फिर क्या करें, इन लोगों ने अब तो ये कम से कम आधा लोग अब समझ चुके थे। तो अब ये क्या सोच रहे थे कि अब क्या करना, हमें यूनिटी बनानी पड़ेगी अब, क्योंकि ये तो हमें क्या कि अपने तरीके से इन लोगों ने यूज किया, ठीक है, लेकिन अभी हमारी चीजों को डिस्ट्रॉय करे तो हमें यूनिटी बनानी पड़ेगी अब जितने इंडियंस है। तो इसके बाद हमें जो भी चीज होगा इनके खिलाफ हम कुछ कर पाएंगे। तो ये चीजें उन लोगों ने एक साथ जुड़ना शुरू कर दिए थे। Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. After 100 years of conquest and administration, the British East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. देखो कौन से ईयर में बोला है कि कम से कम तब ये क्या करने लगे थे, जब ये लोग इकट्ठा हो गए थे ना, तब उस टाइम पे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो फर्स्ट टाइम आई थी ना इंडिया में, ट्रेड करने वही आई थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए। तो अब उनको क्या करना पड़ा था, इनका जो रिवेल मतलब बदला, विद्रोह बहुत बड़े लेवल पे सहना पड़ा था, क्योंकि अब इंडियन अब एक तरह से क्या हो गए थे, एकजुट हो गए थे। तो अब उस टाइम इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो इनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं पावर अब थोड़ा सा क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इंडियन क्योंकि एक साथ अब जुड़ चुके थे। तो अब देखना उसके बाद फिर वो लोग क्या करेंगे। अभी तो लगेगा कि बिल्कुल हार गए, लेकिन फिर बाद में दोबारा ये सब जब आते हैं तब फिर वो करते हैं, सब परेशान करते हैं। Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it
as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world.